हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस के बारे में। एब्रीवेशंस में मैंने वैसे तो बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं, लैटिन टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के टाइम में। तो मैंने सिलेक्टेड 70 एब्रीवेशंस ली है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जहाँ से आपको क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो एब्रीवेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन, और कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो इसको हम लोग फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिन टर्म। फर्स्ट लैटिन टर्म क्या है आपका? क्वांटम सफिशिएंट या सफिसिट। इसका मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग एज मच एज सफिशिएंट। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, आपको एब्रीवेशन भी याद रखनी है और लैटिन टर्म भी याद रखनी है। तो लैटिन टर्म से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है लिख करके पूरा, या फिर आपको एब्रीवेशन आएगा क्यू एस मीन। ठीक है, तो क्यू एस अब आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वांटम सफिशिएंट क्यू एस मीन्स एज मच एज सफिशिएंट। नेक्स्ट आ गया आपका पार्ट इक्वली। इसकी एब्रीवेशन क्या है? पीटी AEQ मीन्स इक्वल पार्ट। ऑरिस्टिली एब्रीवेशन है ऑरिस्टिल ईयर ड्रॉप। ठीक है, अमाइलेसिया अमाइलेक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? कैचेट। तो कैचेट बेसिकली आपका क्या है? कैचेट बेसिकली आपका प्रिपरेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जो कि आज के डेज में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है? एक आपका राइस का वेफ़र टाइप का रहता है, वेफ़र के अंदर मेडिसिन को इनक्लोज किया जाता है और एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको वाटर में पहले थोड़ा सा वेट किया जाता है या स्वेल किया जाता है, उसके बाद लिया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटली कैचेट इज़ ओल्डर प्रिपरेशन। ठीक है, बट आपको इसका लैटिन नेम याद रखना है। ठीक है, अमाइलेसिया मीन्स कैचेट। कैटाप्लाज्मा मीन्स पोल्टिस। पोल्टिस आपका क्या होता है? एक पेस्ट लाइक प्रिपरेशन होती है जो कि एक्सटर्नली हम लोग अप्लाई करते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये भी ओल्डर प्रिपरेशन है, बट आपको याद रखना है। अगला आ गया चार्ट मीन्स अ पाउडर। कॉलुनेरियम। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से याद रखना है कीवर्ड N। ठीक है, कॉलुनेरियम कॉलम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अ नोज वॉश। कॉलूटोरियम यू आ गया, कॉल्यूट मीन्स माउथ वॉश। ठीक है, कॉलीरियम। ठीक है, इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है वाई। कॉलीरियम मीन्स आई वॉश। नेक्स्ट इसमें आ गया गुट्टाई GTT मीन्स ड्रॉप। नेक्स्ट हॉस्टस मीन्स HT मीन्स अ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है आपका? बेसिकली ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन से कंसर्न है। ठीक है, सिंगल डोज प्रिपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉट। ठीक है, तो हॉस्टस मीन्स अ ड्रॉट। मिस्चुरा और मिस्ट मीन्स अ मिक्सचर। नेरिस्ट मीन्स नेजल ड्रॉप। नेबुला मीन्स अ स्प्रे। ऑबलेटम मीन्स अ कैचेट। oculentum means an eye. Pulvis means a powder. Pulvis conspiracis means a dusting powder. Solveli means a solution tablets. ठीक है, तो जितनी भी आपकी एफरवेसेंट टेबलेट्स टाइप होगी वो आपकी क्या आ गई? उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेली। अगला आपका आ गया स्टर्नोटामेंटम मीन्स अ स्नफ आपकी क्या आ गई? नेजल प्रिपरेशन आ गई। नेक्स्ट आ गया आपका अनग्वेंटम मीन्स एन ऑइंटमेंट। वेपर मीन्स एन इनहेलेशन। फिएट मीन्स लेट इट बी मेड। ठीक है, एब्रीवेशंस भी आपको इसकी साथ में याद रखनी है। मिस फिएट मिस्चुरा MFTM मीन्स मिक्स टू मेक मिक्सचर। मिस सेकंडम आर्टम मिक्स फार्मास्यूटिकली। ड्यूपलम मीन्स ट्वाइस द क्वांटिटी।
In fiala means in a bottle. Mitti means sand. Fiala prius agiata means shake. ठीक है, the bottle being shaken. Talis means सच. नेक्स्ट एब्रीवेशन की बात करेंगे हम. कैपिएंडस मीन्स टू बी टेकन. इनफ्रिकेंडस मीन्स टू बी रब्ड. इनहेलेटर मीन्स let it be inhaled. Miscendus means to be mixed. Signa means label. Sumendus means to be taken. Utendus means to be used. Ad libitum means as much as you please. Dimidium means the half. Dosis means a डोज. नेक्स्ट हम बात करेंगे गुटेटिम मीन्स अ ड्रॉप बाय ड्रॉप. मेंसूरा मीन्स बाय मेजर. प्रो मीन्स फॉर. प्रोडोसी मीन्स एज अ डोज. बिस टर्व इन डाई. ठीक है, BTID मीन्स 2 or 3 times इन अ डे. ठीक है, इसमें आपको याद रखना है टर्व को हटा लो, BID. ठीक है, बिस इन डाई मीन्स 2 times इन अ डे और टर्व इन डाई TID मीन्स 3 times इन अ डे. कोटिडी मीन्स डेली. टर्क्वेटिडी मीन्स 3 times डेली. जेंटाक्यूलम मीन्स ब्रेकफास्ट. होरासोमनी मीन्स एट बेड टाइम. हैक नॉक्टी मीन्स टू नाइट. नेक्स्ट आ गया आपका प्राइमोमेने मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. नॉक्टी एट मेने मीन्स नाइट एंड मॉर्निंग. ठीक है, इसके बाद आ गया आपका एंटीसीबोस. AC मीन्स बिफोर मील. पोस्टसीबोस PC मीन्स आफ्टर मील. इंटरसीबोस IC मीन्स बिटवीन मील. नेक्स्ट आ गया आपका डोलरी अर्जेंटी मीन्स when pain is severe. Prorinata means occasionally. Quotis opus sit means as often as necessary. C. Dolor urgenti if the pain is severe. Psyopus sit means when required और इसको हम लोग SOS भी बोलते हैं, Psyopus sit. नेक्स्ट आपका एब्रीवेशन नेक्स्ट आपका लैटिन वर्ड आ गया स्टैटिम मीन्स इमीडिएटली. ठीक है, एट वंस. ठीक है, तो स्टैट मीन्स इमीडिएटली आपको देना है, एक बार ही देना है. टू सी अर्जेंटी मीन्स इफ द कफ इज ट्रबलसम. सायथस मीन्स अ ग्लास. डेक्स्टर मीन्स राइट. लेवस और सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट. Partibus affectis means to the affected parts. Ori means to the ear. Naso means to the nose. Oculus means to the eyes. Prooculus means for the eyes. तो ये है आपकी 70 एब्रीवेशंस. ठीक है, इसको आपको रोज़ इस वीडियो को देखना है. एब्रीवेशन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एब्रीवेशंस एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये एब्रीवेशंस आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है, इन वाइल हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो सबसे पहले ये एक प्रिस्क्रिप्शन है. प्रिस्क्रिप्शन के टॉप को मैंने हटा दिया है, ताकि पेशेंट की इंफॉर्मेशन आगे पब्लिक तक ना जाए. ठीक है, तो टॉप में आपका क्या रहेगा, कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशन होगा या हॉस्पिटल होगा उसका नाम होगा. ठीक है, हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस. ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगा, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये सब रहेगा. और इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में ये जो पार्ट है आपका,
ठीक है। बेसिकली ये पूरा पार्ट, दिस पार्ट इज़ बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, और पेशेंट की हिस्ट्री जो डॉक्टर ले रहा है और उसके हिसाब से जो डायग्नोसिस लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो डायग्नोसिस पेशेंट का क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री पेशेंट की क्या है, यहाँ पर हाइपरटेंसिव भी है पेशेंट, सीओपीडी का भी है, एपीडी भी है, और 2-3 दिन से इसको कफ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री लेने के बाद और बेसिक मेजर्स चेक करने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर जो पेशेंट है हाइपरटेंसिव है, यहाँ पर लिखा है एम्लोडिपिन 5, ठीक है। 5 ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, 5 ब्रैकेट में इंडिकेट्स द डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है। तो एम्लोडिपिन 5 mg 1 OD, 1 OD का मतलब क्या है, वंस इन अ डे, ठीक है। तो दिन में एक बार लेना है, और वंस इन अ डे का मतलब क्या है, 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है, ठीक है। और वंस इन अ डे का मतलब क्या है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो वंस इन अ डे का मतलब एक टाइम, अगर आप मेडिसिन मॉर्निंग में ले रहे हो तो मॉर्निंग में ही लेना है, इवनिंग में ले रहे हो तो इवनिंग में ही लेना है, और आफ्टरनून में ले रहे हो तो आफ्टरनून में ही लेना है, ठीक है। तो वंस इन अ डे, ठीक है, 24 आवर्स के अंडर लेना है। एपीडी का भी पेशेंट है, रेनिटिडिन लिखा है 150 mg। बीबीएफ मीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बीडी, अब इसमें बीडी लिखा है, बीबीएफ भी लिखा है, तो अब बीबीएफ का मतलब क्या हो गया, बीबीएफ का मतलब हो गया बिफोर ब्रेकफास्ट मीन्स हाफ एन आवर बिफोर मील, ठीक है। तो बीडी का मतलब पहले समझो, बीडी का मतलब क्या है, बीडी का मतलब क्या है, बिस इन अ डे मीन्स 2 टाइम्स इन अ डे। अब 2 टाइम्स इन अ डे का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स इन अ डे का मतलब मॉर्निंग और इवनिंग नहीं, ठीक है। आपको प्रॉपरली इसको डिफाइन करना है। मॉर्निंग, अगर पेशेंट मेडिसिन सुबह 8 बजे ले रहा है तो इवनिंग में कितने बजे लेना है, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का मतलब ये नहीं है, इसमें 12 आवर्स गैप होना चाहिए। तो सुबह 8 बजे ले रहा है तो शाम को भी कितने बजे लेना है, 8 बजे लेना है, ताकि बीडी का मतलब दिन में 2 बार, लेकिन दिन में 2 बार का मतलब 12 आवर्स गैप होना चाहिए, ठीक है। और बीबीएफ का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट मीन्स हाफ एन आवर बिफोर मील, ठीक है। तो सुबह 8 बजे मेडिसिन लेनी है, ठीक है, 8:30 बजे के बाद खाना खाना है, और लाइकवाइज अगर 8 बजे मेडिसिन लेनी है तो 8 मतलब हाफ एन आवर बिफोर मील, खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है, ठीक है। पेट उस टाइम खाली होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका PCM 500 mg बीडी आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एमॉक्सीक्लेव TDS मीन्स 3 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। 3 टाइम्स इन अ डे का मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग नहीं। अगेन अब आपको ध्यान रखना है, 24 आवर को डिवाइड कर लो 3 से, ठीक है। तो 8 आवर्स गैप रहना चाहिए, ठीक है। तो सुबह अगर 8 बजे पेशेंट दवाई ले रहा है तो उसके बाद आपको उसको बोलना है कि यू हैव टू टेक मेडिसिन आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। तो लगभग 2 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आफ्टर 8 आवर्स मेडिसिन पेशेंट को बताना है लेने के लिए। नेक्स्ट आ गया डेरिफाइलिन 300 mg, ठीक है, 1 OD दिन में एक बार लेना है। इसके बाद आ गया MDI, ठीक है। MDI मीन्स मीटर डोज इनहेलर, ठीक है, जो भी है ये 2 पफ्स BD, ठीक है। तो 2 टाइम्स इन अ डे, और MDI मीटर डोज इनहेलर, ठीक है, 2 पफ्स OD HS आ गया आपका होरासोमनी मीन्स एट द टाइम ऑफ बेड, तो रात को 2 पफ्स लेने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को ये गिर गया है, पेन है बहुत ज़्यादा, तो इंजेक्शन, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लिख दिया है कुछ भी, या इंजेक्शन डिक्लो लिख दिया है, साथ में लिखा है स्टैट, ठीक है। स्टैट भी आपको पीछे एब्रीवेशन बताया था, स्टैट मीन्स इमीडिएटली। तो OPD टाइम में जब पेशेंट आया है डॉक्टर को दिखाने और डॉक्टर ने लिख दिया है इंजेक्शन डिक्लो
विद IM, इंट्रामस्कुलर स्टैट, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया है और स्टैट लिखा है, स्टैट मीन्स उसी टाइम देना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एब्रीवेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप बार बार देख करके आप एब्रीवेशंस को याद कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो उसके लिए भी आप कमेंट दे सकते हैं और आप जो भी कमेंट्स देते हैं वो हमें बूस्ट अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।